मोहनजोदड़ो की समरीन सोलंकी जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। समरीन सोलंकी जब पैदा हुई तो उनकी दादी ने कहा ये सोने की उंगलियों वाली लड़की है, और जब समरीन ने मिट्टी में हाथ डाले तो वाकई उसको सोना बना दिया। हमसे बहने ही हैं, पर हम भी ऐसा ही समझते हैं कि हम बाबा के लिए बेटे हैं, हम बेटों वाला ही काम करते हैं। बाबा को कभी बेटे की कमी महसूस होने नहीं दी। सोलंकी है और मैं मोहनजोदड़ो के करीब रहती हूँ, और ये जो है ना मोहनजोदड़ो का सामान भी बनाती हूँ, ज्वेलरी भी समरीन सोलंकी मोहनजोदड़ो के करीब गांव हाजी लाल बख्श शेख में रहती हैं। वो चिकनी मिट्टी से जेवरात और मोहनजोदड़ो से बरामद होने वाली मूर्तियां और मोहरों के अंदाज में अशिया बनाती हैं। 20 साला समरीन सोलंकी के चचा और वालिद भी मोहनजोदड़ो से बरामद होने वाले राहब, रकासा, मोहरें और हाथी वगैरह के तर्ज पर फनपारे बनाते थे। उन्होंने ये काम अपने वालिद से सीखा था, जो महकमा आसार कदीमा में एक छोटे से मुलाजिम थे। समरीन बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही मिट्टी से चीज़ें बनाने का शौक था, लिहाजा वो स्कूल नहीं गईं और ये ही काम शुरू किया। अब वो सब कुछ बना लेती हैं। हाजी लाल बख्श शेख गांव दरियाए सिंध के करीब वाक़या है, जहां से ये चिकनी मिट्टी लाते हैं। मिट्टी को पहले सुखाया जाता है, इसके बाद कूट कर बारीक किया जाता है। बारीक मिट्टी को मैदा कहते हैं। समरीन के मुताबिक मैदा निकालने के बाद बाकी मिट्टी में पानी डालकर इसको गोंधा जाता है, जबकि मैदा इसमें मिक्स होता है। इनके पास राहब या किंग प्रेस्ट का सांचा मौजूद है, जबकि बाकी अशिया हाथ से बनाई जाती हैं, जिन्हें बनाकर सूखने के लिए रखा जाता है। गर्मियों में ये 1 से 1.5 दिन, जबकि सर्दियों में 2 से 3 रोज में ये सूखते हैं। मिट्टी से जेवरात बनाने और पहनने का रवाज तो मोहनजोदड़ो से लेकर सदियों पुराना था। हाल ही में इस फैशन ने एक बार फिर अंगड़ाई ले ली है। इंडिया समेत मुतअद्दिद मुमालिक में अब इन्हें बनाया जा रहा है। समरीन सोलंकी बताती हैं कि गैर सरकारी इदारे सिंध रोल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें ज्वेलरी बनाने की तरबियत फराहम की। 3 रोज़ा तरबियत में इनके साथ 10 के करीब लड़कियां थीं, और इनमें से समरीन ने इस ख्याल को मिट्टी की तरह अपने जहन में पका लिया है। अब वो मिट्टी से झुमके, बालियां और दीगर जेवरात बना लेती हैं। इन्हें बनाने के लिए इनके पास कोई खसूसी आलात नहीं। एक टूटी हुई छुरी, बाल पॉइंट का केस और एक बॉक्स है जिससे गोलाई वगैरह कर लेती हैं। ये सारे कमालात किसी स्टूडियो या कारखाने में नहीं, बल्कि कच्चे घर और सहन में होते हैं। समरीन का कहना है कि पहले मैं झुमके के घुंघरू और ऊपर वाली चक्की बनाती हूँ, इसके बाद निचली कुप्पी बनाकर उसको पेन से डिजाइन बनाती हूँ। इन दोनों हिस्सों को जोड़कर सूखने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। इसके बाद गोबर के उपले डालकर उसको पकाती हूँ और सुबह को ये तैयार हो जाते हैं। इन मिट्टी के जेवरात पर हर तरह के रंग किए जाते हैं, लेकिन खास तौर पर झुमकियों पर चांदी और सोने का रंग ज्यादा मकबूल है। समरीन के मुताबिक पहले सुनहरी रंग लगाने के बाद इस पर सुर्ख और सब्ज रंग भरा जाता है, जिससे ये दिलकश नजर आते हैं। समरीन सोलंकी के घर का दाल दलिया मोहनजोदड़ो आने वाले सयाहों से वाबस्ता था, जो कोरोना की वजह से मुतासर हुआ है। वो बताती हैं कि गर्मियों में सयाह कम आते थे और सर्दियों में ज़्यादा, लेकिन कोरोना की वजह से सयाहों ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ और मोहरें वगैरह फ़रोख्त नहीं होती थी। सखर की तालबा अक्सा शोरू ने समरीन सोलंकी की मदद की और इन्हें सोशल मीडिया से मुतारिफ करवाया, जिससे इनके इस हुनर ने पजीराई हासिल की और इन्हें मिट्टी के जेवरात के ऑर्डर आ रहे हैं। समरीन सोलंकी के वालिद का हुनर उनकी नस्ल की भी वारिस है। वो बताती हैं कि वो 6 बहनें हैं, लेकिन भाई नहीं है। भाई की कमी तो होती है, भाई तो भाई होता है। हम ऐसा समझते हैं कि हम बाबा के लिए बेटे हैं और हम बेटों वाला ही काम करते हैं। बाबा को कभी बेटे की कमी नहीं होने दी। बेटा तो बेटा होता है। अगर बेटियों को भी इस नज़र से देखा जाए तो बेटियां भी बेटे ही होते हैं। समरीन के वालिद की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो कामकाज नहीं करते, बल्कि बेटियों का इस हुनर में हाथ बटाते हैं। समरीन और उनकी बहनें उनका ख्याल रखती हैं। वो सुबह सवेरे उठती हैं और मिट्टी से मूर्तियां, मोहरें तो कभी जेवरात बनाना शुरू कर देती हैं। एक झुमका बनाने में 1 घंटा लगता है। रंगो रोगन समेत फी झुमके की कीमत 300 रुपये है। जो आमदन होती है इससे सिर्फ गुजारा होता है, क्योंकि राशन के अलावा रंगो दीगर सामान के अलावा पैकिंग भी खरीद कर करनी होती है। जब समरीन से मालूम किया गया कि उनका ख्वाब या उनकी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने हस्बे आदत मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं। उनसे फिर पूछा गया कि कुछ तो होगा, तो वो एक बार मुस्कुराई और कहा कि मैं अपने घर वालों और बहनों को खुश देखना चाहती हूँ। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वाकई हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।